नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। एक गीत है, खुशियां ही खुशियां हो दामन में जिसके, क्यों ना खुशी से वो दीवाना हो जाए। भारत के लिए एज ए नेशन ये ऐसे पल हैं, हर कोई फिजिकली नृत्य करता हुआ दिखाई दे रहा हो या नहीं दे रहा हो, पर उसका मन मयूर तो नृत्य कर ही रहा है। 7वीं आईसीसी ट्रॉफी भारत ने जीती है। फिर इससे बड़ी खुशी की बात क्या होगी कि इस समय भारत दूसरे पायदान पर पहुंच गया है आईसीसी ट्रॉफी जीतने के मामले में। अभी सर्वोच्च शिखर पर ऑस्ट्रेलिया बना हुआ है 10 ट्रॉफी जीत करके, और अब 7वें स्थान पर भारत पहुंच गया है। मैं आंकड़े देख रहा था और हैरान हो रहा था। 1983 में कपिल देव के नेतृत्व में पहली बार भारत ने वनडे विश्व कप जीता, और उस समय किसी को उम्मीद भी नहीं थी। लेकिन 1983 के बाद फिर वनडे का विश्व कप जीतने का सौभाग्य कब प्राप्त हुआ, कितने साल इंतजार करने पड़े? 17 साल वो और 11 ये, तो आप अंदाजा लगाइए 28 साल बाद जाकर के वनडे का दूसरा विश्व कप धोनी की कप्तानी में इंडियन टीम ने जीता। 2007 में धोनी के ही नेतृत्व में और 2024 में रोहित शर्मा के नेतृत्व में टी20 का विश्व कप भारतीय टीम ने जीता। और 3 बार 2002, 2013 और अब 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी भारत ने जीती। कुल मिलाकर के आईसीसी की 7 ट्रॉफी भारत के नाम है। और साथ जो खेल के प्रेमी हैं, जो क्रिकेट के विशेषज्ञ हैं, जो क्रिकेट के लीजेंड्स हैं, मैंने इससे पहले उनको इतना खुश और इतना मस्त कभी नहीं देखा। सुनील गावस्कर डांस कर रहे थे, कपिल देव एक टेलीविजन चैनल के स्टूडियो में डांस करते हुए दिखाई दे रहे थे। इन दोनों को डांस करते हुए मैंने तो कभी नहीं देखा। नवजोत सिंह सिद्धू और उनके साथ गौतम गंभीर, और भारत के पूर्व कप्तान और वर्तमान कप्तान यानी विराट कोहली और रोहित शर्मा वो डांडिया खेल रहे थे। और श्रेयस अय्यर हो या दूसरे तमाम खिलाड़ी हो, रविंद्र जडेजा से लेकर के सारे, वो खुशियां मना रहे थे और नृत्य कर रहे थे ट्रॉफी के साथ। और साहब ये सब क्यों ना हो। और चाहे विराट की मिसेज हो अनुष्का, चाहे रोहित की मिसेज हो, बच्चों के साथ रोहित की मिसेज और विराट कोहली की मिसेज, उनके चेहरों की जो आभा थी, जो खुशी थी, वो देखने के लायक थी। और जो आईसीसी के इस समय प्रेसिडेंट हैं, चेयरपर्सन हैं जय शाह, वो वहां मौजूद थे। बीसीसीआई के चेयरमैन रोजर बिन्नी वहां पर मौजूद थे। लेकिन आपने एक बात नोट की होगी, ये चैंपियनशिप पाकिस्तान ने आयोजित की है इस बार। और जिस समय भारत को ट्रॉफी दी जा रही थी, उस समय पाकिस्तान से कोई भी नहीं था। पाकिस्तान क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का भी कोई पदाधिकारी नहीं था। कोई आयोजन समिति उनकी है तो उसका भी कोई कारिंदा वहां पर नहीं था। इस मुद्दे पर हम फिर से आएंगे कि पाकिस्तान को भारत की जो खुशियां होती हैं वो क्यों बर्दाश्त नहीं होती हैं। वैसे तो सबको पता है कि भारत ने ये संकल्प लिया हुआ है कि अंतर्राष्ट्रीय जो भी प्रतियोगिताएं होंगी क्रिकेट की,
अगर विश्व कप है तो, अगर चैंपियंस ट्रॉफी है तो, एशिया कप है तो भारत पाकिस्तान की धरती पर जाकर के नहीं खेलेगा, और तब तक नहीं खेलेगा जब तक के वो भारत का सम्मान करना नहीं सीख लेता है। जब तक वो पाकिस्तान में आतंकवाद को पालना बंद नहीं करता है, जब तक वो भारत के खिलाफ साजिशें बंद नहीं कर देता है। और इस बार भी यही हुआ। शुरू में पाकिस्तान ने अकड़ जरूर दिखाई और कहा कि हम भी कभी भारत नहीं जाएंगे। कई तरह की शर्तें वो शुरू में लगाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी एक नहीं चली। और अतीत में भी ऐसा हो चुका है। भारत का कहना है कि किसी तटस्थ जगह पर मैच कराइए, हम लोग वहां शामिल होंगे। और यही हुआ फिर। भारत के हिस्से में जितने मैच थे वो खेलने के लिए सारी टीमों को, इंक्लूडिंग बांग्लादेश और पाकिस्तान, दुबई जाना पड़ा। और दुबई में वो मुकाबले खेलने पड़े। 5 मैच चैंपियंस ट्रॉफी के भारत ने खेले और पांचों के पांचों जीते। इसके बावजूद के पांचों के टॉस भारतीय कप्तान हार गए थे। लेकिन चाहे बांग्लादेश हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे न्यूजीलैंड हो, तीनों को शुरुआती 3 मैचों में परास्त किया। फिर जब सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया से मुकाबला हुआ तो फिर ऑस्ट्रेलिया को हराया। और फाइनल में न्यूजीलैंड पहुंची तो भारत ने फिर उसको भी 4 विकेट से परास्त किया। तो ऐसे में इतना बड़ा लम्हा, इतनी बड़ी खुशी, पूरे देश में एक जश्न का माहौल। चाहे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हो, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, केंद्रीय मंत्री हो, या अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री हो, यहां तक के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी हो, मल्लिकार्जुन खड़गे हो, ममता बनर्जी हो, शरद पवार हो, लगभग सभी ने भारतीय टीम की इस नायाब कामयाबी पर उसको शुभकामनाएं दी हैं, उसे बधाई दी हैं। और तेंदुलकर से लेकर के जितने मैंने नाम गिनाए हैं आपको, सुनील गावस्कर डांस करते हुए दिखाई दिए, कपिल देव डांस करते हुए दिखाई दिए, नवजोत सिंह सिद्धू डांस करते हुए दिखाई दिए, विराट कोहली और रोहित शर्मा डांडिया खेलते हुए दिखाई दिए। और जो नई इस समय पीढ़ी आ रही है अब, जो मध्य क्रम को भी संभालती है और जो ओपनिंग में भी आकर के नई गेंद का सामना करती है, ये जिस तरह से खुशियां मनाती है और जिस तरह से मैं कहूँगा कि जो एक प्राउड फीलिंग होती है उसको प्रदर्शित करने से संकोच नहीं करती है, ये ही हमें शो करती है कि एक्चुअल में अब खेलों के मामले में भी किस तरीके से जो खिलाड़ी हैं उनका भी और जो खेल प्रेमी हैं उनका भी किस तरीके से नजरिया बदल रहा है। पूरे देश में मेट्रोपॉलिटन सिटीज की बात मैं नहीं कर रहा हूं, यहां तक के छोटे शहरों में भी, कस्बों में भी लोग सड़कों पर उतर आए, सड़कों पर निकल आए। उन्होंने जबरदस्त जश्न मनाए। मैं मरीन ड्राइव का देख रहा था मुंबई का, इतना लंबा जाम था और इतना हुजूम वहां पर उमड़ा हुआ था। पश्चिम बंगाल से इतनी जगहों से खबरें आ रही हैं कि साहब हर जगह लोग सड़कों पर उतर आए। दिल्ली में यही हाल, बेंगलुरु में, कोलकाता में, दूसरी जगहों पर हर जगह यही हुआ। लेकिन साहब कुछ जगहों पर जिस तरीके से पाकिस्तान को मिर्ची लगी हैं और बुरी तरह लगी हैं, क्योंकि पाकिस्तान को भी तो परास्त किया था जिसमें विराट कोहली ने अपना 52वां शतक ठोका था। और पाकिस्तान के बारे में तो लगातार चुटकुले चल रहे हैं कि ठीक है, आप आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के आयोजन करता हैं, लेकिन ना तो आपकी टीम इतनी सक्षम है कि वो फाइनल तक पहुंच पाती, और ना ही आप ऐसे देशों में शामिल हैं जो अपने यहाँ
फाइनल कराने की क्षमता रखते हों। चूंकि भारत ने ये कह दिया था कि हम अपने मैच एक तटस्थ जगह पे खेलेंगे, तो फाइनल भी पाकिस्तान में नहीं हुआ जो इसका आयोजन करता था, दुबई में हुआ। तो पाकिस्तान को लगा कि यार ये तो डबल ट्रिपल बेइज्जती हो गई है, और वो अपने कर्मों की वजह से ये अपमानजनक स्थितियों परिस्थितियों से गुजर रहा है। पाकिस्तान के जो यूट्यूबर्स हैं, जो मीडिया के लोग हैं, जो थोड़े बहुत समझदार लोग हैं, वो विराट कोहली से लेकर के रोहित शर्मा और तमाम खिलाड़ियों के प्रशंसक हैं, दिल से प्रशंसा करते हुए दिखाई देते हैं। जिस तरीके से वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा करते हैं कि मोदी जी के नेतृत्व में भारत कहां से कहां पहुंच गया है, एक ताकत बन गया है, एक शक्ति बन गया है। लेकिन पाकिस्तान में ऐसे लोग भी हैं जो भारत की खुशियों को बर्दाश्त नहीं कर पाते, और कुछ पाकिस्तान के बुरके हिंदुस्तान में भी हैं जो भारत की खुशियों को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। 2-3 जगहों से खबरें आ रही हैं। हैदराबाद में पुलिस ने रोक दिया जश्न मनाते हुए लोगों को कि तनाव हो जाएगा। करीमनगर की तो पिक्चरें आ रही हैं कि वहां पर तिरंगे लेकर के लोग सड़कों पर निकले थे, तो पुलिस उनको रोकती हुई दिखाई दे रही है। मध्य प्रदेश में इंदौर के महू में लोग मोटरसाइकिल पर जश्न मनाते हुए जुलूस निकाल रहे थे, तो एक मस्जिद के पास जो है उनके ऊपर पथराव किया गया। वहां पर बहस हुई, उसके बाद पथराव हुआ, फिर आगजनी की गई, व्हीकल्स में आग लगा दी गई। तो ये सब चीजें आखिर क्या हैं? ये कौन लोग हैं जो भारत के जश्न में शामिल नहीं होना चाहते, भारत की खुशियों को बर्दाश्त ही नहीं कर पाते हैं? इन लोगों की पहचान किए जाने की जरूरत है, और ऐसे लोगों को खुड्डे लाइन लगाने की जरूरत है। ऐसे लोगों को वहां पहुंचाने की जरूरत है जहां के ये हकदार हैं। तो कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि भारतीय टीम ने एक बार फिर ऐसा परचम लहराया है, एक इतना बड़ा मैसेज भेज दिया है, पूरी दुनिया को भेज दिया है जितने भी क्रिकेट खेलते हैं, कि हम चाहे सारे टॉस हार जाएं, और जो टॉस जीतने वाली टीम है वो अपनी रणनीति के हिसाब से बैटिंग या फील्डिंग चुने, बॉलिंग चुने। लेकिन अब हम इतने ताकतवर हैं, इतने सक्षम हैं कि हम हर परिस्थिति में जीतना सीख गए हैं और जीतना जान गए हैं। तो भारत केवल इकोनॉमी के क्षेत्र में नहीं, केवल सैन्य ताकत के रूप में नहीं, केवल इंटरनेशनली जो इस समय गतिविधियां चल रही हैं उन मामलों में ही नहीं, बल्कि क्रिकेट के मामले में भी, खेल के मामले में भी एक ताकत के रूप में उभर रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें, ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।